हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज जो नोटिफिकेशन आया वो सीबीएसई की तरफ से आया। जितने भी बच्चे सीबीएसई में जो फेल हो रखे हैं वो अपना इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाह रहे हैं या सप्लीमेंट्री एग्जाम देना चाह रहे हैं, या फिर जिन जो बच्चा अपने मार्क्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, चाहे वो बच्चा 10th का हो चाहे वो 12th का है, उसके लिए नोटिफिकेशन सीबीएसई ने जारी कर दिया है। तो बच्चों को बहुत डाउट हो रहा था कि सर कब आएगा कब नहीं आएगा, तो उसके बारे में तो आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों का एग्जाम कब है और किस तरीके से। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ये है आपका एक तरीके से जो सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी करा है सीबीएसई ने, और ये ओनली फॉर द स्कूल इन द रिस्पेक्ट ऑफ द रेगुलर स्टूडेंट, मतलब जो अभी फिलहाल 2024 में जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। कुछ बच्चे हैं कि जो 2 बार 3 बार दे रहे हैं तो उनके लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि जो 2-3 बार कंपार्टमेंट दे चुके हैं तो उनके लिए थर्ड चांस के लिए देखो यहाँ पर डी में। तो सबसे पहले बात करेंगे जो फर्स्ट चांस की, पहली बार जिनका कंपार्टमेंट लगा है, मतलब क्या, जो फेल हो रखा है, जिनके रिजल्ट में ये रखा है कि भाई आपकी कंपार्टमेंट आ रखी है, मतलब आप कोई सब्जेक्ट में फेल हो, तो आप लोग ये फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हो या स्कूल द्वारा आपको करवाया जाएगा, आपको स्कूल इन्फॉर्म करेगा और आपको स्कूल भरवाएगा सारे फॉर्म को। तो आप स्कूल से जरूर संपर्क करिएगा, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है इम्प्रूवमेंट एग्जाम ऑफ द परफॉर्मेंस, और जो बच्चा, एक है कि जो फेल हो गया, दूसरा क्या है इम्प्रूवमेंट, जो बच्चा पास हो गया और उसे ये लग रहा है कि भाई मेरे को जो है वो नंबर बढ़ सकता है मेरा। तो 10th के बच्चे अगर हैं तो वो कोई 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट। और अगर वो बच्चा 12th का है तो वो एक सब्जेक्ट में दे सकता है, ठीक है, एज पर द सीबीएसई। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से बोला गया कि अप टू 2 सब्जेक्ट इन अ क्लास 10th एंड कंडीशन इज वैलिड टू द कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर द डेट शीट। और 1 सब्जेक्ट जो होगा वो 12th के बच्चे जो हैं वो अपनी इम्प्रूवमेंट एग्जाम भर सकते हैं। चाहे वो कंपार्टमेंट में भी, आप अगर 10th के बच्चे हैं तो 2 सब्जेक्ट में भरेंगे, और अगर आप 12th के बच्चे हैं तो आप एक सब्जेक्ट में भर सकते हैं। जिनका थर्ड चांस है, मतलब मान लो कि 1 बार 2 बार तीसरा बार जिनका कंपार्टमेंट है, 2 बार फेल हो चुके हैं, तीसरा बार है, तो उनके लिए एक सेपरेट है। तो आप लोग अगर सीबीएसई वाले वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ प्राइवेट कैंडिडेट के लिए है, तो उसके लिए भी लिंक अवेलेबल है। ये लिंक पर जाकर आप लोग ऑनलाइन जो है वो आप लोग देख सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बताया गया है कि जो हमारा कंपार्टमेंट एग्जाम है, अब उसको कंपार्टमेंट एग्जाम को सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन बोला गया है। तो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन आप लोगों का इस नाम से भरा जाएगा आपका फॉर्म, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। और जो होगा द सबमिशन ऑफ एलओसी इज टू बी डन, जो आपका एग्जाम का जो सबमिशन होगा, मतलब आप जो 10th और 12th का सप्लीमेंट्री एग्जाम का जो आपका सबमिट होगा, मतलब कहाँ से आप फॉर्म भरेंगे, तो वो थ्रू परीक्षा संगम लिंक, परीक्षा संगम का लिंक है दिया गया वेबसाइट पर, जो कि सीबीएसई के वेबसाइट पर है। तो वहाँ स्कूल वाले भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप लोग ये वाले वेबसाइट जो cbse.gov.in है ना, उस पर जाकर परीक्षा संगम है, परीक्षा संगम के लिंक पर जाकर आप लोग भर सकते हैं, या फिर स्कूल वाले जो है वो भरेंगे। द स्कूल विल हैव टू यूज देयर एफिलिएशन नंबर, ये जो स्कूल है वो अपने यूजर आईडी डालेंगे और पासवर्ड उनको ऑलरेडी पता है, तो वो अपने यहाँ पर परीक्षा संगम में जाकर स्कूल वाले आपके फॉर्म को भरेंगे, चाहे आप 10th के बच्चे हो चाहे आप 12th के बच्चे हो, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा कि क्या है भाई। तो जैसे कि मैंने बता रखा है आप लोगों को कि 10th वाले बच्चे अगर हैं, 10th वाले बच्चे हैं तो कोई 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं, चाहे वो पास हुआ है चाहे वो फेल हुआ है। और 12th का बच्चा है तो वो कोई एक सब्जेक्ट में दे सकता है, 1 सब्जेक्ट में दे सकता है। तो ये बात आपको क्लियर होना जरूरी है, जैसे कि यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज अब देख लेते हैं हम लोग कि एग्जाम का डेट कब है, क्योंकि वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या? एग्जाम का डेट। तो एग्जाम का डेट जो दिया गया है सीबीएसई के द्वारा वो कहाँ है, देखिए आप लोगों को ये नीचे देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी आप लोगों को पता होगा कि एलिजिबिलिटी ऑफ क्लास 12th का अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम देना जो देना चाह रहे हैं, सप्लीमेंट्री मतलब पहले कंपार्टमेंट बोला जाता था, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू सप्लीमेंट्री एग्जाम बोला जाता था, ठीक है। तो बोला गया है कि एलिजिबल टू अप्लाई ओनली 1 सब्जेक्ट, जो क्लास 12th के बच्चे हैं, क्लास 12th के बच्चे को एक सब्जेक्ट में आप भर सकते हैं अपनी फॉर्म को, ठीक है। अब बोला जा रहा है रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर इन द 24 अपीयर विद इन अ 6 सब्जेक्ट कैन प्लेस अ कंपार्टमेंट इन 2 सब्जेक्ट एंड एलिजिबल टू अप्लाई इन एनी वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट इन विच प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट, कि 2 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट को उसको चूज करना हो। जैसे मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट में वो फेल हो चुका है, ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुका है, इसका मतलब कि वो एक सब्जेक्ट में भर सकता है अपनी इंप्रूवमेंट एग्जाम। तो ये सब एलिजिबिलिटी है।
जो 10th वाले बच्चे हैं वो 2 सब्जेक्ट में भर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया है। तो वो स्कूल आपको जो भी भरवाएगा फॉर्म वो स्कूल भरवाएगा। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट खबर जो मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, जो क्लास 10th का एग्ज़ाम होने वाला है वो 15th ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है? और ये 2 डेटों मतलब 2 अगर एग्ज़ाम है आपका 2 एग्ज़ाम दोगे भाई 10th वाले को 2 सब्जेक्ट में देना है, ठीक है? 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं वो इम्प्रूवमेंट या फिर अपना जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, ठीक है? इम्प्रूवमेंट वो देंगे जो पास हो गए हैं। इम्प्रूवमेंट कौन देगा भाई? जो पास हो चुका है, ठीक है? इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो पास हो चुके हैं। और जो सप्लीमेंट्री देंगे जिसको कंपार्टमेंट भी बोला जाता है, ठीक है? वो 10th क्लास या फिर 12th क्लास के बच्चे दे सकते हैं। और खास करके जो फेल हो चुके हैं, क्या? जो फेल हो चुके हैं। तो ये चीज़ आप लोग क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होगा वो 15 जुलाई को होगा और क्लास 12th का 15 जुलाई को, क्योंकि उसका एक ही पेपर है तो ओनली वन डे, एक ही दिन में पेपर होगा, क्योंकि आप लोगों को 12th का जो बच्चा है वो कोई एक ही जो सब्जेक्ट में है वो भर सकता है। तो आई होप सो ये चीज़ आपका यहाँ पर क्लियर होगा। तो यहाँ तक मेरे को बताने का नोटिस यही था। और आप लोगों को अगर देखा जाए तो फीस जो लगेगा वो आप लोगों को पर सब्जेक्ट, अगर स्कूल इन इंडिया है, अगर स्कूल इन इंडिया तो 300 पर सब्जेक्ट लगेगा, अगर विदाउट लेट फीस। अगर लेट फीस होता है तो आप लोगों को 2000 रुपये लगेगा, ठीक है? विथ अ लेट फीस सबके लिए। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। 31st जो है वो 2024 से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आप लोग जल्दी फटाफट जाके स्कूल से भरवा सकते हैं। अगर आउटसाइड इंडिया है तो इतना लगेगा, अगर स्कूल इन नेपाल है, सीबीएसई का स्कूल नेपाल में भी है तो वो 1000 रुपये लगेगा, अगर नेपाल वाले देख रहे हैं तो। अगर ऑल ओवर दूसरा आउटसाइड ऑफ द कंट्री देख रहे हैं तो उनको 2000 रुपये देना पड़ेगा। तो आई होप सो ये चीज़ आपको कंप्लीट होगा, यहाँ पर कोई डाउट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है? तो आप 15 जून तक देखिए, 15 जून तक आप अपनी फॉर्म को भर सकते हैं। कितना जून तक? 15th ऑफ जून तक आप अपनी फॉर्म को भरवा सकते हैं स्कूल के थ्रू। मई चल रहा है अभी, एक 1st ऑफ जून हो गया अभी। तो आप 15th ऑफ 15 दिन का समय है आपके पास, ठीक है? तो बिना कोई देरी किए हुए जाकर आप लोग भरिए, ठीक है? और ये चीज़ सारा चीज़ दिया गया, पेमेंट फैसिलिटी वो सब सारा तो स्कूल वाले बता ही देंगे। तो आई होप सो आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 15 से आपका एग्ज़ाम है, 15th ऑफ जुलाई को एग्ज़ाम है। अगर आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो आप 2 दिन में भर सकते हैं, ठीक है? मतलब 2 दिन में आपका एग्ज़ाम होगा, 15th या फिर 16-17 हो सकता है। लेकिन अगर 12th के बच्चे हैं तो आपको एक ही, मतलब 12th के अगर बच्चे हैं तो आपको एक ही डेट में जो 15th ऑफ, एक बोला जाए 15th ऑफ जो जुलाई को है वो आपका पेपर होगा, ठीक है? तो आई होप सो ये चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हुआ होगा, आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगा तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा नीचे, तो आप लोग जाकर उसमें आप लोग क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट में आप लोगों को नोट्स चाहिए तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।